दोस्तों, जब टीएमसी के सांसद बागी हो रहे थे तब भी मैंने कहा था इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सांसदों की बगावत कराना नहीं है, अपनी ताकत बढ़ाकर उन तमाम बिल को पास कराना है जिसका असर इनके सियासत पर, उनकी सत्ता पर आगे जाकर होगा। दरअसल जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो 2024 में खुद नाकाम साबित हुए, फेल हो गए। फिर शुरू हुआ है कि कैसे भी करके इन सांसदों को तोड़कर संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में इतनी ताकत पैदा की जाए कि कम से कम जो ये बिल लेकर आए मनमर्जी वाला, अपने हिसाब वाला, इस तरह का वाला जिससे इनकी सत्ता को चुनौती ना दी जा सके, ऐसा। आपको याद होगा एक डिलिमिटेशन बिल लेकर आने वाले थे, लोकसभा की सीटों की तादाद बढ़ने वाली थी, उसे महिलाओं के आरक्षण से जोड़ा था, जबकि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है, लागू मोदी सरकार ने आज तक नहीं किया, गलती उनकी है। बीजेपी के नेता चीख रहे थे, सांसद मंत्री बता रहे थे विपक्ष कितना अपमानित करता है। दरअसल ये डिलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है, और एक बार ये बिल पास हुआ तो यकीन मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी अपने मन मुताबिक चुनाव लड़ेगी भी, जीतेगी भी और अपने हिसाब से देश चलाएगी, चाहे कर्क होता रहे बेड़ा किसी का भी। आज यही आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले बार टीएमसी की चल रही थी, उद्धव ठाकरे गुटके लेकर खबर निकल कर आई, वही करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाने का दावा किया गया, और दावा नहीं किया गया सिर्फ, इसको लेकर एक बड़े पत्रकार ने बागी सांसदों से बात भी कर ली और उसने भी पुष्टि कर दी कि हां दिया तो गया है ऑफर, और लाख 2 लाख 1000 2000 का नहीं है, करोड़ों का ऑफर है। कौन कौन है जो बागी हुए, किन उन्होंने क्या कुछ किया है, लोकसभा में किस तरह के इस पर असर पड़ेगा, वो सारी चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, और इससे किस तरीके से मोदी और शाह का सपना पूरा हो रहा है, बहुत सारी चीजें आज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 17 सांसद, अब भी कह रहा हूं 17 सांसद होते ही इनकी तादाद 310 तक पहुंची। अब दावा है ये आंकड़ा बढ़कर 320 तक पहुंचने वाला है। वजह है कि 4 और सांसद, उसके अलावा 6 सांसद उद्धव ठाकरे गुट के हैं, यानी कुल मिलाकर 9 में से 6 सांसद तोड़े जा उद्धव ठाकरे गुट के। क्या है पहले पढ़िए, 9 में से 6 सांसद छोड़ेंगे उद्धव ठाकरे का साथ। शिवसेना के स्थापना दिवस से पहले लगेगा झटका। पहले यह सिर्फ खबर आ रही थी कि महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर दस्तक दे रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की चर्चा थमी नहीं थी कि अब उद्धव ठाकरे की गुट में सेंध की खबरें हैं। दावा है कि यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है शिवसेना को, उनमें से 9 में से 6 सांसद बगावत के मूड में हैं और जल्दी अलग गुट बनाकर शिंदे खेमे का दामन थाम सकते हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी को मजबूत कराया जा रहा है। मैंने बताया भी क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इस समय बीजेपी से खुश नहीं चल रहा है, इसको लेकर खास तौर पर उनको मजबूत करने की कहानी है। लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूं कि अचानक से इन सांसदों का भी हृदय परिवर्तन क्यों? लोकसभा में, जी हां लोकसभा वाला जिक्र कर रहा हूं, लोकसभा में बिल लाने से ठीक पहले यह सब किया जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं, तरह देखिए। दावा उद्धव शिवसेना में टूट, 9 में से 6 सांसद बागी, स्पीकर से मुलाकात संभव, राउत बोले 50-50 करोड़ का ऑफर मिला है, चार्टर्ड से दिल्ली आए। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना में बगावत की थी तब भी विधायक टूटे थे, और विधायकों को क्या क्या मिला, कैसे कैसे हुआ है, सबको पता है। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बनने की चाहत में थे, उनसे लगातार सवाल पूछा तो उन्होंने मना किया था, हम एकनाथ शिंदे के गुट के साथ किसी भी तरह की सरकार नहीं बनाएंगे। उस समय लगातार दावा करते रहे, लेकिन जैसे ही, चूंकि वो सारे के सारे विधायक ही गए थे, बीजेपी शासित राज्य में जाकर रुके थे, तो एक क्लियर था बीजेपी के इशारे पर ये सब हो रहा। और देखिए बाद में बीजेपी एक्सपोज हुई कि हाँ बीजेपी ने ही शिवसेना को तोड़ा। अब फिर यहां पर वही कहानी है। इस बार उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों एक होने जा रहे थे, शिवसेना एकजुट होने जा रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा इसलिए भी था क्योंकि अगर ये एकजुट होते तो वहां मोदी जी के समर्थन वाले 293 में से सांसद कम हो जाते, फिर सारा दारोमदार टीडीपी के ऊपर होता, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर होता। क्योंकि जिन बागी सांसदों का जिक्र किया जा रहा है वो 2/3 नहीं टूट पाए हैं और उनकी संसद सदस्यता छिन सकती है, ये क्लियर है। यानी उनकी संसद सदस्यता छीनने से पहले लोकसभा का की जो कार्रवाई शुरू होगी, अभी लोकसभा का सत्र चलेगा, उसमें ही वो बिल लेकर आया जाएगा जिससे उसे बिल को पास कराया जा सके। तब तक खबर है कि ओम बिरला साहब किसी भी कीमत पर टीएमसी के उन बागी सांसदों की सदस्यता पर फैसला नहीं लेंगे। वो सारे के सारे सांसद मोदी सरकार के इस बिल, डिलिमिटेशन बिल, जो महिला आरक्षण की आड़ में लाया जा रहा है, उस पर मोहर लगाएंगे और उसे पास कराने में जी तोड़ मेहनत करेंगे, और उसके एवज में जो करोड़ों रुपए मिलने का दावा है वही है। पहले ये देखिए 50-50 करोड़ का ऑफर मिला है। एक वो है जो टीएमसी के सांसदों के लिए कहा जा रहा था
हर महीने 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है इन बागी सांसदों को साल 2029 तक। यानी अगर यह बिल पास हो गया इन बागी सांसदों की बदौलत और इनकी फिर बाद में संसद सदस्यता चली गई, तब भी मोदी और शाह का सपना पूरा हो जाएगा। यह डिलिमिटेशन बिल यूं ही नहीं लाया जा रहा है, इतनी ज्यादा जरूरत, इतना ज्यादा राष्ट्र प्रेम नहीं है इनके मन में। और महिलाओं को आरक्षण देने का अगर इतना ही मुद्दा था तो हमने तो तब भी सवाल उठाया था कि महिला आरक्षण बिल तो तकरीबन 3 साल 4 साल पहले ही पास हो चुका है, तो अब तक उसे लागू क्यों नहीं कराया गया? उसे लागू करने से पीछे कौन हट रहा है? मुझे नाम गिनाइए। चलिए आज मैं पूछता हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी कहती है आरएसएस तो छोड़ दीजिए, आरएसएस का कोई सरसंघचालक कोई महिला रही नहीं। एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए जो बीजेपी की है, एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए। ये इसी तरह की जते, इसलिए इसमें ये मत सोचिए कि डिलिमिटेशन बिल ला रहे हैं, महिला आरक्षण बिल है, तुम गलत बोल रहे। नहीं, ये इसीलिए क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक वो बिल पास नहीं होगा, अभी तक सिर्फ आरोप लगते हैं चुनाव आयुक्त पर, लेकिन वो हर एक चीज की एक हद होती है ना, ईवीएम की एक हद होगी, क्योंकि उसके बाद पता लग जाता है जब बैलेट पेपर से कोई चुनाव होता है तो हार जाती है बीजेपी, और वही चुनाव अगर ईवीएम से होता है तो जीत जाती है बीजेपी। एक अब चुनाव आयुक्त पे आ गया तो कितने दिन तक संभाल पाएंगे? तो उसकी काट के लिए डिलिमिटेशन बिल बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आगे तक सत्ता में बने रहा जा सके। खबर यही नहीं है, अभी और बताऊं उसमें आगे कहानी क्या है। और इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए, डिलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए सिर्फ टीएमसी के बागी सांसद नहीं, जिनकी संसद सदस्यता पर विचार किसको करना है? लोकसभा अध्यक्ष को, जो इस मामले को बहुत गंभीरता से, बहुत बिजी चल रहे हैं इन दोनों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम होंगे उनके पास, जो अब तक फैसला नहीं लिया। अब ये 6 सांसदों वाला मामला है, 50-50 करोड़ का ऑफर है। आप अंदाजा लगाते जाइए कहां तक बात लेकर जा रहे हैं। अभी खबर यह भी निकल कर आ रही है समाजवादी पार्टी के सांसदों को तोड़ना चाहते हैं। जी हां, सपा सांसदों को तोड़कर उनको अपने साथ लाकर इस बिल को पास कराएंगे और फिर देखिएगा उनकी संसद सदस्यता जाती तो जाए। लेकिन सवाल उठता है कि जो ये 50-50 करोड़ का दावा किया जा रहा है, इस दावे में खास बात यह है कि ये पैसा कहां से रहा है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 6 सांसदों ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना को समर्थन दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक जिन सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने की चर्चा है, उनमें नाम कौन कौन से? संजय जाधव हैं, संजय देशमुख हैं, नागेश पाटिल अस्टिकर हैं, ओमराजे निवालकर है, भाऊ साहेब वाकचोरे हैं, संजय तीना पाटिल हैं। ये बड़े नाम हैं। बड़े उलटफेर की खबर है। महाराष्ट्र की सियासत में फिर हलचल तेज हुई है। तो ये पूरा सिनेरियो तैयार किया गया है कि ये चीजें हैं, सारी चीजें। और अब इन सब चीजों के बाद कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ जा रहे थे, ये बात क्लियर हो गई थी कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे साथ आने जा रहे हैं। ये होता तो दिक्कत होती। अब ऐसे में थी कि एकनाथ शिंदे को मजबूत करना जरूरी है। और एक बात तो समझ लीजिए, इसके बाद अगर एकनाथ शिंदे को मनाई भी रखना है तो उनको मुख्यमंत्री बनाने से गुरेज नहीं करेंगे। यहां ये ताकतवर हुए, उधर आरएसएस भी कमजोर होगी, और आरएसएस कमजोर हुई, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का पत्ता कटेगा, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देंगे। बड़ी बात नहीं, यह बात भी होने जा रही है क्लियर। लेकिन डिलिमिटेशन बिल पास होने के बाद यह सब किया जाएगा। सोचिए कैसे करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं। नमस्कार।